कमर सीधी कर लें, प्रकाश की लो को एक टक देखते रहें, बिना पलकों को झपकाए देखते रहें। प्रकाश को अपनी दोनों आंखों के बीच में स्थित कर लें। अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रकाश अब मुझ में है। प्रकाश को धीरे धीरे अपने हृदय की ओर लेकर जाएं। मेरा हृदय प्रकाश से भर गया है। मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। मैं अपने हृदय से केवल अच्छे विचारों को ही स्थान दूंगा। प्रकाश अब धीरे धीरे मेरी दोनों आंखों की ओर जा रहा है। मेरी आंखें प्रकाश से भर गई हैं। मेरी आंखें पवित्र हो रही हैं। मैं अपनी आंखों से केवल अच्छा ही देखूंगा। प्रकाश मेरी नासिका से गुजरता हुआ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। मेरा मुख प्रकाश से भर गया है। मेरा मुख पवित्र हो रहा है। मैं अपने मुंह से केवल सात्विक भोजन ही करूंगा। मीठा और बुद्धिमत्तापूर्ण ही बोलूंगा। प्रकाश अब मेरी दोनों कानों में प्रवेश कर रहा है। मेरे कान पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने कानों से केवल अच्छा ही सुनूंगा। प्रकाश अब मेरी भुजाओं से होता हुआ मेरे हाथ की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने हाथों से केवल अच्छे कार्य ही करूंगा। प्रकाश अब मेरी दोनों टांगों से मेरे पैरों की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे पैर पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने पैरों
पैरों से केवल अच्छे स्थान पर ही जाऊंगा। प्रकाश मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रकाशवान कर रहा है। मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। मेरा शरीर पवित्र हो रहा है। प्रकाश अब मेरे शरीर से बाहर की ओर तेजी से फैल रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मेरे मित्रों, बंधुओं और उन सब तक पहुंच रहा है जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं इस प्रकाश के माध्यम से सभी को अपने प्यार का संदेश दे रहा हूं। पहले प्रकाश मुझ में था, फिर मैं प्रकाश में हुआ। अब मुझ में और प्रकाश में कोई अंतर नहीं रह गया है। मैं ही प्रकाश हूं। आई एम द लाइट। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपया इस स्थिति का आनंद लें, आनंद लें। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें और हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। गुड इवनिंग पेरेंट्स। जैसा आप जानते हैं, EHV क्लासेस में हम 5
टाइप्स की एक्टिविटीज आपसे शेयर करते हैं। साइलेंट सिटिंग का आनंद आपने लिया, स्टोरी टेलिंग लिया, ग्रुप सिंगिंग लिया, और आज बारी है ग्रुप एक्टिविटी की। एक और बात जो मुझे आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में बहुत से हीरे हैं, बहुत से स्टाफ मेंबर्स की क्यू है जो आपसे अपना एक्टिविटीज को शेयर करना चाहते हैं, और धीरे धीरे सबको एक्सपोजर मिल पा रहा है। आज जो हम आपसे ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से शेयर करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी बहुत तरह की होती हैं, चाहे तो गेम्स हुई, चाहे क्विज हुए, चाहे हम डिफरेंट काइंड की वैल्यूज को देने की कोशिश करते हैं, पर बिना स्पेशली बताए कि क्या वैल्यू आपको दे रहे हैं, आपको वो वैल्यूज शेयर करते हैं बातों बातों में, खेल खेल में। तो आज आपके साथ जो क्विज है वो शेयर कर रही हैं मैडम शालिनी दीवान और मैडम निधि बर्थवाल। Without taking much time, handing over the mic to Madam Shalini Diwan and Madam Nidhi. Good evening, students. Hope you are all doing well. So today, me and Ma'am Nidhi are going to conduct a quiz on our country, India. So students, let us see how much do you know your own country, India. Over to Nidhi, ma'am. Good evening, students. So today we are going to conduct a quiz, and before conducting the quiz, I would like to state few instructions to you. You need to write only on the chat box, and you are not allowed to speak anything on the speaker. So I would request all of you to mute your mic. Also, we are going to consider only the first 5 answers. So I want all of you to be very quick and fast. I hope the instructions are very clear to you. And now we are going to conduct the quiz. So just let's begin. बच्चों, आपने अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है और पहले 5 बच्चों का नाम हम अनाउंस करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले जिस बच्चे ने दिया तो उसके लिए तो क्लैपिंग होगी। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, children. So the first question is in front of you. I am an Indian economist, politician, and social reformer who fought against social discrimination towards the untouchables. I fought for Dalit rights and was against the caste-based discrimination. Very good, बच्चों. Very good, very good. Yes, सबसे पहले देखते हैं आंसर। अब निधि मैम आंसर बताएंगी। Okay, बहुत सारे बच्चों ने हमें आंसर दिया है, and it's so good to see that. And now I am going to tell you the correct answer. The correct answer is and the correct answer is Dr. B.R. Ambedkar. सबसे पहले आंसर दिया है तनिष्का ने। तनिष्का, clap for you. And then Samnit Sardana, Akshita Saini, Very good, children. Sahaj, and Krishank Sharma. Very good. Very good, children. और इतने सारे बच्चों ने आंसर्स दिया है कि हमें इतनी मुश्किल हो गई देखने में. That's so nice. Very good, children. बच्चों, B.R. अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया गया था और इनका मूल नाम भीमराव अम्बेडकर है और इन्होंने अपने जीवन काल में 26 डिग्री यानी कि 26 डिग्रीज अचीव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निधि मैम। Okay, so we'll proceed to the next question now. And the next question is,
I was an Indian socialist whose acts of dramatic violence against the British in India and execution by hanging at age 23 made me a hero of the Indian independence movement. I popularized the phrase Inqilab Zindabad. वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं निधि. सबसे Wow. पहले आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है बहुत जल्दी दे रहे हैं. वेरी गुड स्टूडेंट्स. कुमार गौरव ने शहीद भगत सिंह. वेरी गुड, Very good, children. एंड देन दिया है जानवी दलाल. वेरी गुड. रोहन शर्मा, स्मृति एंड आयुष सैनी ने. क्लैप फॉर देम बच्चों. राइट आंसर. And the right answer is Shaheed Bhagat Singh, as ma'am already mentioned. शहीद भगत सिंह को 23 साल की उम्र में ही फांसी की सजा दी गई थी. ये क्रांति देशभक्त होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे और इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है. नेक्स्ट क्वेश्चन निधि मैम. Okay, now we'll proceed to the next question. The next question is, I am an Indian social reformer who got the Nobel Prize in 2014 for my courageous fight to secure children's right. I fought against child labor in India and promoted the universal right to education. Who am I? सबसे पहले आंसर दिया है Wow, very good good स्टूडेंट्स. students. नागांश ने. क्लैप फॉर नागांश. वेल डन. फिर है मानसी पांडे, आयुष सैनी, विद्धि मरवाल एंड यश शुभा. क्लैप फॉर दिस स्टूडेंट्स. वेरी वेल डन, वेरी फास्ट. Very quick children, that's so nice. बच्चों, कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकारी कार्यकर्ता थे और उन्होंने बाल श्रम के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया है. उन्होंने 1983 में बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की. तो क्लैप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. This clapping is also for the students who are answering late. It's okay, at least you are aware about it. That's so good to see. So now we are going to proceed to the next question. The next question is, I am a very well-known anti-corruption fighter of the country and an Indian social activist who led movements to find out and punish corruption in public life. I am also famous for Maun Vrat and hunger strikes. Who am I? यस, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं निधि. देखते हैं Wow. कौन सही आंसर देगा. वेरी गुड, वेरी फास्ट दे रहे हैं बच्चे आंसर्स. शाबाश. राइट आंसर क्या है निधि, बताइए इन्हें. हाँ जी, राइट आंसर है अन्ना हजारे. और सबसे पहले आंसर दिया है शब्दवीर सिंह ने. इससे पहले दिया है वेरी गुड. मुझे तो उम्मीद नहीं थी निधि इतनी जल्दी बच्चे आंसर देंगे. ये तो रेडी है बिल्कुल क्विज के लिए. They are already so वेल डन, smart. Very वेरी good स्मार्ट, children. वेरी गुड. It's good to see that you already know your country so well, children. It's very impressive. सबसे पहले सबसे पहले आंसर दिया है कुमार गौरव ने. क्लैप फॉर हिम. Very good, फिर Kumar है Gaurav. सरयू एंड देन श्रुति, नागांश एंड देन नव्या. क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम. जानवी, वेरी गुड. Very good, children. यस. Also, those who don't know the answer, I hope that you are learning at the same time. It's okay if you don't know, but you can learn it. अन्ना ने करीब 15 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की. उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर 73 इयर्स के थे जब उन्होंने 98 आवर्स तक भूख प्यासे रहकर अनशन किया और उन्होंने लोकपाल बिल पास करवाया. तो क्लैप टू ऑल द स्टूडेंट्स. वेल डन, यू आर डूइंग वेरी वेल. Very नेक्स्ट good, children. क्वेश्चन निधि. Okay, we'll move forward to the next question now. And the next question is, I am a shrine which is dedicated to Sai Baba and is situated in a small village in Maharashtra where Sai Baba lived during his lifetime.
बहुत जल्दी आंसर आ गया दीदी, आपने अभी क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया था कि आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। प्लीज इन्हें आंसर बता दीजिए क्योंकि फर्स्ट 5 से ज्यादा ही आ गए आंसर्स। Okay, so we'll move forward to the answer now, and the answer is Sai Dham Temple, Shirdi. शिरडी, वेरी गुड। तो सबसे पहले आंसर दिया है इसका, बहुत जल्दी आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर सो सुपर्ब, दैट्स वेरी गुड। So many answers, ma'am. यस, सबसे पहले दिखा है मुझे आंसर शिवाय ढींगरा का। उससे पहले आयुष सैनी, वेरी गुड आयुष सैनी, यू आर द फर्स्ट, देन शिवाय ढींगरा, देन सरयू, then Kumar Gaurav, and then Vidhi Marwal. So many, the list is so long. Very good, well done all of you. Good children. Yes बच्चों, साईं बाबा एक युवा फकीर के रूप में सबसे पहले शिरडी आए और फिर जीवन भर वहीं रहे। कहते हैं जो एक बार शिरडी धाम होकर आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। Now we are moving to the next question. Okay, so the next question is, I am a temple in Mumbai dedicated to Lord Ganesha, and I am visited by a large number of people from across India and the world. I am one of the richest temples in India. Okay, so who am I? निधि, आपको जानकर हैरानी होगी, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था और आंसर्स आने शुरू हो गए। वेरी वेल डन, वेल डन। Wow, that's so nice. That's so nice. आप आंसर बता ही दीजिए इनको अब, so that I can announce. Okay, so the correct answer is Siddhi Vinayak Temple. सरयू, clap for सरयू। सबसे पहले आंसर दिया है, then शिवाय ढींगरा, then नव्या, then अवनीश and मानविक. The list is so long. लवन्या, मिताली, well done. Well done all of you children, very good. बच्चों, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है, यानी कि राइट साइड, वे सिद्ध पीठ से जुड़ी होती हैं और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। चल, मजा आ रहा है बच्चों आप सबको? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay children, so all set for the next question. The next question is, I am a Hindu temple dedicated to goddess, a form of Shakti in the Panchkula district of Haryana state in India. I am one of the well-known temples of North India involving 7 goddesses. So who am I? Yes students, come on, shabash. Very good children, you are already giving answers. Yes, आंसर्स आने शुरू हो गए और ये लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। निधि, तो आप अनाउंस कर ही दीजिए आंसर। Okay ma'am, ठीक है, मैं अनाउंस करती हूँ। And the answer is Mata Mansa Devi Temple. Yes, Saryu has given first. Very good, well done Saryu. And the list is so long. बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं हमें। वेरी गुड, शाबाश। यस, बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत लंबी होती जा रही है लिस्ट। Oh my God. Oh my God, ये है नव्या, श्रुति शर्मा, and then Ayush Saini, Shivoy Dhingra. Saryu is the first one to give the answer. Very good, well done all of you. Wow, Saryu, we can see that you are giving answers of all the questions. Parth, very good. Vartika Rawat, Vidhi Marwal, and the list is so long. Very well done students. आप सब मनसा देवी जरूर होकर आए होंगे। यहाँ पर देवी सती के सिर का हिस्सा गिरने से मनसा देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई और लोग लाखों की तादाद में दर्शन हेतु यहाँ आने लगे। कहते हैं यहाँ आकर माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Okay children, so now we'll proceed to the next question. The next question is, I am a Muslim shrine and I am located on the islet in Mumbai. I am dedicated to a Muslim saint. So who am I? Yes, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। इस बार कुछ रॉन्ग भी आ रहे हैं आंसर्स। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर। पूरा नाम लिखिए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। आंसर्स आ चुके हैं। यस, आप आंसर बता दीजिए निधि। व्हाट इज द राइट आंसर? Okay, so I'll tell you the right answer now. Haji Ali Dargah is the right answer. एंड सबसे पहले आंसर दिया है
और नीचे करिए। हाँ जी, सबसे पहले लेट मी सी। यस। Oh my गॉड, God. द लिस्ट इज सो लॉन्ग निधि। Yes. आपने जरूर बताया होगा बच्चों को निधि। बच्चे इतने प्रिपेयर हैं हमारे, दे आर सो इंटेलिजेंट। अक्षिता सैनी। Very good, Akshita. यस, सरयू, सरयू सबसे पहले सरयू ने दिया है, एंड देन शिवोय ढींगरा, देन नागांश। ओके, नागांश का आंसर रॉन्ग है, राइट। देखते हैं आगे किसने सही आंसर दिया है। चलिए चलिए, हाजी अली दरगाह किसने आंसर ठीक दिया है? धनांशी, एंड देन अक्षिता सैनी इज राइट। श्रुति शर्मा, वेल डन स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हाजी अली जो दरगाह है, ये मुंबई में वर्ली तट के निकट एक छोटे से टापू पर स्थित है, और इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में 1431 में बनाया गया। आप जब भी लॉकडाउन खुलेगा, आप मुंबई जरूर जाइए और यहाँ पर होकर आइए। Good children, very good. So Next, now move we are to the going next. to proceed to the next question. So the next question is, I am a prominent place of importance for devotees. I am one of the pilgrimage sites in India, and I am also well known for the Rath Yatra. So who am I? Yes students, very good answers। आपने पूरा नहीं किया, क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो गए निधि। Yeah. Very well done, the list is so long। Very good। तो आप आंसर बता दीजिए निधि ने। जी मैं आंसर बताती हूँ बच्चों, पूरा नाम भी लिखना है। You have to write the full name, I will consider the full name। Okay, so I am going to tell the right answer now. The answer is Sri Jagannath Temple. And the first पूरा आंसर दिया है श्रुति शर्मा ने, जगन्नाथपुरी। वेरी वेल डन। Very good, Shruti. और बताइए, देखते हैं और किस किसने सही पूरा आंसर दिया है, फुल आंसर। बच्चों आप सभी ने ये बताया कि ये पूरी में है, ये आपने सही बताया, लेकिन ये आपने नाम बताना है था ना पूरा आपको, नाम का टेम्पल बताना था। हाँ। ओके यश शुभा, मैंने कंसीडर देख लिया है, मैंने आपका मैसेज। अभिनव कुमार ने दिया है जगन्नाथ। यस, ईशायु, वेरी वेल डन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी जगन्नाथ मंदिर के बारे में। पुरी का यह मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है, और यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so we'll proceed to the next question now. Students, I hope you are enjoying a lot. Okay, and the next question is, I am known as the Iron Man of India, and a memorial of me, the Statue of Unity, which is 182 feet high and is built on the river island known Sadhu Bhet near Vadodara. Who am I? अभी रिसेंटली ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया है। यस, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। यस, बता दें मैम कि आप सही आंसर? हाँ अब काफी आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं। दे आर सो फास्ट नदी, दे आर फास्टर देन यू। ओह वाओ। So चलो, let's see what is the right answer. So the right answer is सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे पहले आंसर दिया है विधि मरवाल ने। वेरी गुड विधि। पूरा नाम लिखिएगा बच्चे। एंड नव्या, वेरी वेल डन नव्या। रोहन शर्मा, वेरी वेल डन। आरव and Vartika. The list is so long. Clap for all the students and all the participants. They are so fast. Very well done. Children, those of you don't know about it, I hope you are learning also in the process. Okay? बच्चों, भारत के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये, और इन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करके इन्हें किया, और इनकी सफलता पर इन्हें सरदार की उपाधि दी गई, तभी इन्हें सरदार कहा जाता है।
और इन्हें आपको पता है लौह पुरुष क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया और उनके इस महान योगदान के लिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्लैप फॉर एवरीवन। अरे वाह मैम, ये सब के बारे में तो हमें भी नहीं पता था। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। चलो वेलकम निधि, यू वेलकम। Okay, now we'll proceed to the next question. And the next question is, I am a 13th century temple located in Odisha, known for my impressive Kalinga architecture that includes a painting of 100 feet high chariot being pulled by horses and wheels marked out of a single stone. I portray the eye-catching chariot of the sun god. So who am I? Yes, children? Good. Come on. बच्चों, ये जो मंदिर है सूर्य देवता को समर्पित है। Yes, children, come on. Come on, शाबाश। We can see so many children are giving Yes, answers. answers are coming. क्या करें मैम, अनाउंस कर दें राइट आंसर, बिकॉज कितने सारे बच्चों ने दे दिया है। Very well done. Yes, you can tell them the answer. Okay, so now I'm showing you the answers, beta. The answer is Konark Temple. और सबसे पहले ये आंसर दिया है तनिष्का ने। Very good, Tanishka. You were the Very first well done. one. Oh my God, the list is endless. So many students. And the others are Oh my God, ma'am, the list is going like, wow, children. yes, Sharmishta, very good. And then Ishayu, Aditya, Ayush, Kajal. Dhananchi, very well done. Clap for all of you. बच्चों, यह सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है और यह भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। सूर्य मंदिर जाना जाता है यहाँ के सभी मंदिर पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी के लिए। तो ये देखिए, और इसमें सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को खींचने के लिए उसमें 7 घोड़े जुटे हुए हैं। तो आपको ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही अद्भुत और सुंदर मंदिर देखने जरूर जाना चाहिए। चलो बच्चों, now we'll proceed to the next question. The next question is, and also this is the last question of today. The question is, I am a historic Hindu temple located at the southern bank of Vaigai River, the temple city of Madurai, Tamil Nadu, India. I am dedicated to a form of Parvati and her companion Sundeshwar, a form of Shiva. So who am I? बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, वेरी वेल डन। और बच्चे जिन्होंने आंसर्स दिए हैं, बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सेकंड क्लास के बच्चे हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, फिफ्थ के हैं। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, That's so सबको nice. बहुत मजा आ रहा है। और हमने ये भी चीज देखी है कि अलग अलग बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बच्चा है जो बार बार आंसर दे रहा है। तो इट मीन्स अ लॉट चिल्ड्रन। बच्चे, आपको फिर से मैं बताना चाहेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैम एक बार दोबारा रिपीट कीजिए थोड़ा। Okay, children, I'll repeat the question once again. I am a historic Hindu temple located at the southern bank of Vaigai River, the temple city of Madurai, Tamil Nadu, India. I am dedicated to a form of Parvati and her companion Sundeshwar from form of Shiva. आंसर्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन राइट आंसर दिया है अदीबा अंसारी ने। क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हर। Very good, beta. वेरी गुड बच्चे। और यस, The right answer, मैम बता दे right answer. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब हम right answers बताते हैं, and the right answer is Meenakshi Temple.
So out of all the questions, this is the only question जिसमें बहुत कम बच्चों ने सही respond किया है. तो even if you don't know about it, this was the time for you to learn about it. Okay? बच्चों, ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के शहर मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1623 और 1655, देखो कितना पुराना मंदिर है और कितना सुंदर है ये देखिए, और इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती जी को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति को सुंदरेश्वर शिव के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग है क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। बच्चों, एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ मदुरई के लिए सीधी ट्रेन चलती है हमारे चंडीगढ़ से। मीनाक्षी टेम्पल की विजिट के लिए सीधी ट्रेन चलती है। जब वक्त ठीक होगा हम सब आपको लेकर जाएंगे वहां पर। थैंक यू। बच्चों, आपने वेल डन मैडम शालिनी, वेल डन मैडम निधि। Well done, children, and thank you so much for participating. Thank you today. so much. It seems now that you know your country a little better. डियर चिल्ड्रन, आपकी टर्न ओवर हो गई। अब आप लोग अपने पेरेंट्स को बिठाएं। पेरेंट्स प्लीज, ये जो पेरेंटिंग टिप्स हैं, वी विल लाइक दैट कि ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। ये नेक्स्ट जो है हमारा प्लान सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली बैठा है तो ये पेरेंटिंग उसके लिए नहीं है। वो जरूर अपना बंद कर दे मोबाइल या लैपटॉप और सिर्फ पेरेंट्स अब इसको अटेंड करें। सो डियर पेरेंट्स, आपने देखा जो इससे पहले हमारा सेशन था लास्ट संडे, उसमें हमने स्टार्ट किया था ये पेरेंटिंग टिप्स और इसमें कई स्लाइड्स हमने आपसे शेयर की। अगर आपने वो प्रोग्राम मिस किया है तो आपके पास वेबसाइट में जाकर जहां भी आपके EHV रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें आप वो देख सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड। पेरेंटिंग नीड ऑफ एन आवर। आज का सीन आपसे शेयर करते हैं। किस तरीके का सीन है, कैसे हमारे बच्चे आज के बिहेव करते हैं। पिछली बार पेरेंटिंग में हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्या प्रॉब्लम पड़ गई, क्यों हम पेरेंटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या नीड है, पहले क्यों नहीं था ये, अभी कुछ सालों में इसकी डिमांड क्यों आई है। उसका कारण ये है कि आज का हमारा जनरेशन गैप बढ़ गया है। आज के बच्चे अपने आप को पेरेंट्स से अलग रखते हैं। दे आर नॉट सो कंबाइनिंग विद दैट, अपनी बातें नहीं शेयर करते। जब बचपन में वो अपनी बात करना चाहते हैं तो पेरेंट्स के पास उनकी बात सुनने का टाइम नहीं होता, और जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं होता। जब आप बच्चे को कहते हो तो वो क्या जवाब देते हैं? आप कहते हो बेटा टाइम हो गया, डिनर कर लीजिए, मामा मुझे भूख नहीं है। बच्चा अब नहा लो, मामा मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक तो हूँ, वाई शुड आई टेक बाथ। बच्चा अपने कमरा ठीक रखो, मम्मा इसमें गलत क्या है, सब कुछ ठीक तो है। बच्चे आप सो जाओ, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट टायर्ड। बच्चे अब उठ जाओ, मम्मा मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ। क्यों फाइट कर रहे हैं? मम्मा मैं फाइट नहीं कर रहा, ये तो ये कर रहा है। आपको अपने ब्रदर सिस्टर से एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं बच्चों की। हु डिड दिस, ये किसने किया? आप पूछते हैं, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता।
बेटा अपनी ये चीज शेयर करो अपने ब्रदर सिस्टर से, ये मेरी है, आई विल नॉट शेयर। शेयरिंग वाली हैबिट ही खत्म होती जा रही है। बेटा अपना काम कर लिया, होमवर्क कर लिया, आज कोई मिला ही नहीं। बेटा आप नहीं जा सकते। क्यों मामा, मैं क्यों नहीं जा सकता? जब मेरे सारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? जब मेरे सारे फ्रेंड्स जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा बहुत देर हो गई आपको फोन पर बात करते हुए, अब फोन छोड़ दो। मामा मैंने अभी तो बात करना शुरू किया था। आज क्या किया स्कूल में? नथिंग टुडे, कुछ नहीं हुआ मम्मा, बस ऐसे ही रहा। यानी आप बात करना चाहते हैं, आप बात शुरू करते हैं, लेकिन वो आपकी बात को ज्यादा बढ़ाते नहीं, आपको बात करने का मौका नहीं देते, बस आपसे जरा सी बात कर कर अपने अपने पर्सनल रूम में चले जाते हैं और फिर वहीं पर ही जमे रहते हैं। ये आज की पोजीशन है। बाहर की गेम्स के लिए अब टाइम नहीं है। बस वो टेलीविजन पर जो मैच आता है उस मैच को देखकर ऐसे समझते हैं जैसे उन्होंने खेल लिया। एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए देखते हैं। जंक फूड के लिए लाइकिंग बढ़ गई है। वैसे भूख नहीं होगी, लेकिन अगर मम्मा कहें बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, तो भूख लग जाती है कहीं ना कहीं से। टेस्ट जो है, टंग का टेस्ट उसका जो है बढ़ गया है। वो चिली फूड और बाहर की बाजार की चीजें आज का बच्चा बहुत पसंद कर रहा है। टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट। टेलीविजन को अगर मैं टेलीविजन कहूं टीवी को तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही डिफरेंट काइंड का फूड परोसा जा रहा है इसके माध्यम से। वायलेंस, मूवी हैं, ऐसे सीरियल जिन सीरियल को देखकर हमें ये लगता है कि ये बच्चों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन बच्चों को नहीं डांट पाते। बच्चे हमारे साथ बैठकर वो सीरियल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप ऐसा, एक ऐसा जो हम नहीं चाहते बच्चों तक पहुंचे, वो उनके तक पहुंच रहा है और हमें पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा हमसे कितना ज्यादा आगे निकल चुका है। आजकल तो टेलीविजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल में ही इस तरीके का अरेंजमेंट्स हैं। बहुत पेरेंट्स आर हैविंग स्लीपलेस नाइट नाउअडेज। मेरा बच्चा कहीं मोबाइल से कुछ देख ना दे। आजकल तो कोविड है, कोविड-19 की वजह से मोबाइल की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चों को मोबाइल से छुटकारा नहीं दे पाते। तो ये सारे सीन्स आपके सामने हैं। तो ऐसे में पेरेंटिंग की तो जरूरत बनती ही है। सवाल ये पैदा होता है कि पेरेंटिंग कब शुरू करना चाहिए? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। पेरेंटिंग तब से ही शुरू हो जाना चाहिए जब बच्चा कंसीव होता है, तभी से ही पेरेंटिंग की जरूरत पड़ जाती है। कई बार हम ऑफिस में बैठे हैं, हमारे से पेरेंट्स आकर शेयर करते हैं कि जी आप मेरी आदत तो जानते हो, मेरा तो नेचर राम जैसा है, मेरी वाइफ भी सीता जैसी है, ये हमारे घर में ये रावण कैसे आ गया? तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि उसका कारण क्या होता है कि जब आपने मैटरनिटी लीव में बैठे हैं अपना टाइम पास करने के लिए, जब आप टेलीविजन पर वायलेंस देख रहे हैं, ऐसी मूवी देख रहे हैं, ऐसा फूड ले रहे हैं, ये मूवी, ये फूड जो है वो आपको, आपके अंदर जो बच्चा है उसको एक डिफरेंट काइंड का इंप्रेशन परोस रहा है। आपको अब मन्नू की स्टोरी तो याद होगी। अब मन्नू को, उसने चक्रव्यूह की रचना को जब वो माँ के गर्भ में था तभी सीख लिया था। तो उससे ये बात प्रूफ होती है, हमारे जितने भी सासू माँ हैं वो अपनी बहुओं को बताते हैं कि आप
अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ताकि आपके जो बच्चा है उसके संस्कार ऐसे हों। हम लोग उस बात पर विश्वास नहीं करते और बाद में उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो पेरेंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन, क्योंकि एक रूल है, पहले 1500 डेज इसमें सबसे ज्यादा बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन होती है। रादर साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि जो हमारा ग्रे एरिया है, ब्रेन का ग्रे एरिया जो है, उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट इसी 1500 दिनों में होती है। यानी शुरू के 4.5 years बच्चे की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी उसके अंदर संस्कार बनते हैं, जितनी भी उसकी हैबिट डेवलप होती है, वो टाइम होता है जब वो हमारी बात सुनता भी है, जब वो हम जो कहते हैं उसको मानता भी है। तो उस वक्त अगर हम उसको संस्कार देना चाहें तो वो आसान होता है। साईं बाबा कहते हैं, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली। तो उसके लिए बहुत पहले से पेरेंटिंग की शुरुआत होना चाहिए। और ये मानकर चलिए कि ये जो बच्चा है ये कोई आपकी जायदाद नहीं है। दिस चाइल्ड इज नॉट योर प्रॉपर्टी। भगवान ने इसको आपका कस्टोडियन बनाया है। आपने इस बच्चे को अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इसको डेवलप करना है, ताकि वो इस तरीके की डेवलपमेंट से वो सही तरीके से अपनी कंट्री के लिए एसेट्स बन पाए। उसके लिए आपने कोशिश करनी है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ बच्चे को खाना देकर, उसको स्कूल की फीस देकर, उसको थोड़ी नॉलेज देकर ही नहीं खत्म हो जाती। आपको उसके अंदर वैल्यूज देनी है, सही एग्जाम्पल्स देकर, सही तरीके से उसके सामने बिहेव कर कर। जो वो आपको देखकर सीखेगा वो आपको कह कर नहीं सिखा पाएंगे आप उसे। कई पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे को बुलाएंगे, बेटा तुम देख रहे हो आज मुझे इतनी सारी खांसी है, इतना जो मेरा प्रॉब्लम है ये मेरी स्मोकिंग की वजह से है। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चे से ही अपने लिए, बच्चे के सामने ही आप स्मोक कर रहे हैं। बच्चे को कहते हैं ये सब चीजें बुरी हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। जो बच्चा आपको करते देखता है उससे संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं। तो हमको देखना है कि हमको अपने पेरेंट का रेंट पे करना है। एक्चुअली पेरेंट का रेंट पे करना है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो हमारा रेंट पे करेंगे। जो बॉडी उनको प्रोवाइड की है उस बॉडी का किराया है पेरेंटिंग, पेरेंटिंग, राइट। क्या चाहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर? आइए जाने कि वो अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं खुश रहता हो, हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, पीसफुल हो, शरीफ हो, जिम्मेवार हो, सोशली सब में मिक्स होता हो, पढ़ने में अच्छा हो, उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल हो, उसको बड़ा होकर क्या बनना है, उसकी लाइफ का क्या पर्पस है वो पता हो, वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के जब भी कोई और लोग मिलें तो उसके बीच में अपना इंप्रेशन जमा ले। सब लोग कहें मिसेस दीवान देखिए आपके बच्चे को आपने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये जरूरी है कि लोग आपके बच्चे की आपके सामने तारीफ करें। जब कोई आपके बच्चे की आपके सामने तारीफ करता है तो आपका सीना फूल जाता है, आपका खून बढ़ जाता है। यही आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो इस तरीके से बिहेव करे कि सब लोग
बच्चे के बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट, अच्छे वाले कॉम्प्लीमेंट दें, ना कि आपको उसके किसी चीज की शिकायत करें। क्या क्या ड्यूटी है, अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसको नेगेटिव फोर्सेस, जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस आपके आसपास हैं उनसे प्रोटेक्ट करें, उनसे बचा कर रखने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी चीज अगर उसको नजर आती है, मान लीजिए टेलीविजन पर कोई नेगेटिविटी परोसी जा रही है, उससे बचाने की कोशिश करें। आप हर हाल में उसके साथ अफेक्शन रखें। ये ना हो कि वो अफेक्शन जो है वो कंडीशनली हो, ये कर दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं। दोनों चीजों के बीच में अंतर है। आपके थॉट, वर्ड और डीड में यूनिटी होनी चाहिए, यानी बच्चा आप पर यकीन कर सके कि आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, उन तीनों के बीच में एक हार्मोनी रहती है। देयर इज यूनिटी बिटवीन योर थॉट, वर्ड एंड डीड। आप उसको आगे बढ़ने में हेल्प करें। ये ना हो कि अगर बच्चा मान लीजिए आपके लॉन की वो लॉन मूवर से घास काटना चाहे, आप उसको कहें तुम नहीं है कर सकते, छोड़ दो इसको। उसको अगर वो कोई काम करने के लिए आगे आता है तो आपको उसको एनकरेज करना है कि ठीक है बेटा, ट्राई करो, हो सकता है तुम कर लो। जनरली देखा है कि पेरेंट्स कहते बेटा ये अभी तुम छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। उसको जैसे वो चाहता है उसको करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। उसकी माइंड को, बॉडी को, सोल को सही तरीके से नर्चरिंग मिले, तीनों तरह के उसको डोमेन से वास्ता मिले। उसमें जितना आपका योगदान हो सकता है वो आप योगदान करें। आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। कई बार बच्चे इस तरीके की कोई गलती करते हैं और हम उस छोटी सी गलती को इतना तिल का ताड़ बना देते हैं और बच्चे को उठने नहीं देते। जब भी उसका चाचा आएगा, चाचा को कहेंगे आज देखो इसने ये किया, इसको समझाओ जी, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। टॉलरेट करना चाहिए। अपना समय याद करना चाहिए कि आप अपने समय में क्या करते थे, और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस तरीके के वाइसेस को आप उससे दूर कर सकें। बच्चा आपसे क्या चाहता है ये कभी आपने सोचा? हमने सोचा। हमने एक बार अपने स्कूल के 9th क्लास के बच्चों को कहा बेटा आपने अपने नाम नहीं लिखने हैं, लेकिन आप लिख कर दो, हम पेरेंटिंग का सेशन करने लगे हैं, आप लिख कर दो कि आपको अपने पेरेंट्स से क्या चाहिए। पेरेंट्स को आपसे जो चाहिए ठीक है, पर आपको भी तो अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए होगा। आप हैरान होंगे इस तरीके के लेटर्स लिखे, क्योंकि हमने उनको ये कह दिया था कि इसमें आप अपने नाम नहीं लिखेंगे, ये एक लेटर ऐसा होगा जिसमें जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। हम जानना चाह रहे थे कि वो अपने पेरेंट्स को क्या समझते हैं। मुझे बहुत कहते हुए तकलीफ हो रही है कि उनके रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, मैक्सिमम बच्चों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। जो वो लेटर थी उनमें से मैं 2 एक्सट्रीम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली एक्सट्रीम थी कि एक बच्चे ने ये कहा कि अगर मुझे भगवान फिर से जन्म दे और इसी परिवार में जन्म दे जिस परिवार में मैं आज हूं, तो मैं भगवान से विनती करूंगा मुझे इस घर का बच्चा ना बनाकर इस घर का कुत्ता बनाए। क्योंकि जितना प्यार मेरे घर वाले हमारे घर के कुत्ते से करते हैं, उसके मुकाबले में मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। जैसे ही मैं नजर किसी की पड़ती है मेरे पर, तो बस एक ही बात कहते हैं, पढ़ता क्यों नहीं, तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। और उनको कुछ नहीं आता। उनको ना मेरी इमोशंस की परवाह है, ना मेरे अंदर क्या चल रहा है उसकी परवाह है। बस उनको वो, मुझे तो एक, जैसे लखनऊ में नवाब होते थे ना, वो अपने मुर्गे को लड़ाते थे, तो जो काम उन्होंने नहीं किया है वो मुझे उस काम के लिए तैयार करके और
अपनी धाक जमाना चाहते हैं अड़ोस पड़ोस में। और यदि कभी मेरे नंबर, मैं गलती से 30 में से 29 नंबर ले आऊं, लेकिन अगर मेरे पड़ोस वाले बच्चे के 30 नंबर आ गए तो फिर मेरे 29 नंबर उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते। वो ये सोचते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया, शायद उनकी बहुत भारी बेइज्जती हो गई। तो कई सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उनमें से कुछ मेजर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप प्लीज इसको एक बार फिर से देखिएगा, ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। इसको देखकर आप अपनी पॉलिसी फ्रेम करें कि आपने बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है। वो कहते हैं हमें किसी और के साथ कंपेयर ना किया जाए, हम अपनी जगह हम हैं और वो है। तो जनरली ऐसा देखने में आया है कि कई ऐसे बच्चे कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है, जैसे ही मौका मिलता है, देख अपनी बहन को देखना वो कितना अच्छा काम कर रही है, क्या तेरे को कोई कम दूध पिलाया जाता है, क्या तेरे को कोई कम बादाम खिलाए जाते हैं, क्यों नहीं तू अपनी बहन का मुकाबला करता। तो मैं पढ़ने में ठीक ना होऊंगा, मैं गेम्स में अच्छा होऊंगा, मैं और कहीं अच्छा होऊंगा, मुझे उससे कंपेयर क्यों किया जाए। मैं हूं, वो है। और जो मुझसे प्रॉमिसेस करें उसको फुलफिल करें। प्रॉमिसेस कर देंगे तुम ये करोगे तो मैं तुमको ये कर दूंगा, और फिर वो प्रॉमिसेस को भूल जाएंगे। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में। मुझे मेरी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर ना किया जाए। अपने डिसीजन मुझ पर थोपे ना जाएं। मुझको मेरी जिंदगी है, मैं जैसे बिताना चाहता हूं मुझे बिताने दे। मेरे पर थोड़ा ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। मैंने देखा जब ट्रस्ट और फेथ हम पेरेंट्स बच्चे पे नहीं रखते तो कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। एक हमारा बच्चा, उसको हमने एनकरेज किया, वो मैथ में फेल हो जाता था। तो एक दिन उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बड़े अच्छे नंबर लेकर वो घर गया और मम्मा को दिखाता है पेपर, और मम्मा उसकी कहती है बेटा मुझे पता है तूने जरूर किसी की नकल मारी होगी, ये तेरा पेपर नहीं लगता। अब आप बताइए, जब आपने ट्रस्ट नहीं किया बच्चे पे, फेथ नहीं किया, उस बच्चे का दिल इतना टूटा कि उसके बाद उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं पास हूं, क्योंकि वो कहता है मेरे पेरेंट्स तो मुझे वही समझते हैं। और बच्चे के साथ सामने आपस में आप फाइट ना करें। भगवान ने इस तरीके से मियाँ बीवी की जोड़ी बनाई है, जरूरी नहीं है कि आपके स्पाउस के साथ हर मैटर के अंदर एक जैसी ट्यूनिंग हो। ट्यूनिंग में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि बच्चे के सामने आप फाइट ना करें। फाइट करना चाहते हैं तो जब बच्चे घर से स्कूल चले जाते हैं 8 से 9 बजे के टाइम में आप फाइट कर सकते हैं, उसके लिए आपको हम कोई मना नहीं कर रहे। लेकिन अगर बच्चा सामने है और किसी बात पर आपकी एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एक पेरेंट, दोनों में से मेल और फीमेल में से एक पेरेंट कह दे सीज फायर। सीज फायर मीन्स ये सही वक्त नहीं है फाइट करने का, इस वक्त बच्चा हमें देख रहा है। जैसे ही आप बच्चे को विदा करें, स्कूल भेजें, उसके बाद शुरू कर सकते हैं। हम आपको फाइट करने से नहीं रोक रहे, लेकिन बच्चे के सामने फाइट करेंगे तो बच्चा अपने आप को बड़ा अनसिक्योर फील करेगा। बच्चे को हर बात के लिए डांटना या हर बात के लिए गुस्सा करना उससे ज्यादा बेटर है, वो कोई बात बच्चे को समझ नहीं आती, उससे ज्यादा है कि पेशेंस से उसको समझाएं। जनरली अब हमने देखा है जब आप बार बार इसी तरीके से स्कोल्डिंग करते हैं तो आजकल बच्चा जो है वो इतना ज्यादा स्टबबोर्न सा हो जाता है, मम्मा हो गई आपकी पुराण पूरी, अब मैं जाऊं, यानी आपकी बात का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं रह जाता। तो इट इज बेटर कि आप उसको पेशेंस से कि बेटा तूने क्या गलती की है, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम समझाना है, थोड़ा देर में भी समझाया जा सकता है जब वो समझने के मूड में हो और आपकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से लिमिटेड हो। कई बार हम इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन बच्चे से करते हैं
मुझे याद है, एक चुटकुला आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। एक बच्चा मैथ में फेल था, उसने जाके अपने पेरेंट्स को फोन अपना वो दिखाया। उसने कहा, फादर ने कहा, देखो ये तुमने मैथ में ये 100 में से 20 नंबर लिए हैं, अगली बार तुम्हारे 70 नंबर जरूर आने चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगा। तो बच्चे ने कहा कि पापा फिक्र ना करो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको 100 में से 100 नंबर लाके दिखाऊंगा। तो पेरेंट ने कहा क्यों मजाक करते हो? तो बच्चे ने कहा, पापा शुरू किसने किया था? मजाक शुरू किसने किया था? जब आप 20 से 70 सोच सकते हो, तो फिर अगर मैंने 100 सोच लिया तो गलती क्या है? तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन एकदम बच्चे से एक समय रखिए जब आप बच्चे की प्रॉब्लम को सुने। वो समय आपका डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, वो समय आपका मॉर्निंग वॉक भी हो सकती है। कोई ऐसा समय जिस समय वो अपनी बात वो आपको बताना चाहे और आप सुने, और पूरी बात सुने, बीच में उसको टोके ना। ये बच्चा चाहता है अपने पेरेंट्स से। क्या ज्यादा चाहता है? क्या आपको लगता है ऐसा आप कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के व्यवहार में चेंज आ जाएगा। कुछ रिसर्चेज मैं आपसे शेयर करता हूं। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल से पहले की एजुकेशन के वक्त अपने साथ रखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे नर्चर करते हैं ठीक ढंग से, आया के हाथ में नहीं देते, खुद उसको लुक आफ्टर करते हैं, उन बच्चों का आईक्यू जो है उन बेटर होता है दूसरों के मुकाबले में। तो अगर आप कैरियर कॉन्शियस पेरेंट्स हैं तो भी आपसे ड्यूटी बनती है कि बच्चों के लिए टाइम जो है वो आप रिजर्व जरूर रखें, उनके लिए टाइम जरूर निकालना है। और बच्चों की अगर आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको उसके पहले टीचर होने का रोल अदा करना है। अगर आप अपने बच्चों का पहले टीचर का रोल अदा करेंगे तो वो बच्चा जरूर एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा, क्योंकि बच्चा इस वक्त आपको हीरो समझता है। बच्चे के लिए माई पापा इज द हीरो, माई मदर इज द हीरो। ये समय होता है जिस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर इस समय में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा विलिंग लर्नर है। सो डियर पेरेंट्स, पीपीटी बहुत बड़ी है पर समय इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि आपसे हमने वादा किया कि ये सेशन हम 1 घंटे का ही रखेंगे, तो इसलिए हमें इजाजत दीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ये वेबसाइट के ऊपर आप करें। कोई भी किसी किस्म की आपकी काउंसलिंग हो, हमारे पास काउंसलर है, अभी आपसे मैडम निधि हमारे पास काउंसलर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की सॉल्यूशन चाहिए, जरूरी नहीं कि हम दे पाएंगे पर हम कोशिश जरूर करेंगे। और आज के संदर्भ में जब बच्चे इस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में अंदर बैठे हैं तो कई बच्चों के अंदर चेंजेस देख रहे होंगे आप। कई बच्चे बड़े डिप्रेशन में आ चुके होंगे, कई बच्चों को लग रहा होगा टेलीविजन से देख देख कर बार बार क्या होने वाला है, पता नहीं मैं क्यों पढ़ूं, पता नहीं आगे पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी। इस तरीके की बातें बच्चा अभी आपसे कर रहा होगा। तो अपनी जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको हमसे शेयर कीजिए ehvdcms@gmail.com पे। और आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आगे की पेरेंटिंग सुबह आपसे डिस्कस करेंगे, और यदि आप समय दे सकें तो हमें भी अच्छा लगेगा और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द डे।